जब भी आप फोटोशॉप में किसी भी फ़ोटो को सेव करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एरर अगर आता है तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक हल करके बताऊंगा कि आपने इस एरर से जान कैसे छुड़वानी है। आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि आपका जो है स्क्रैच डिस्क जो है वो फुल है, इसीलिए आपकी कोई भी फ़ोटो सेव नहीं होती। कुछ भी एरर आपको इस तरह से आपको आता है तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एरर से जान कैसे छुड़वानी है प्रॉपर उसका आपको तरीका इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको इजीली मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना है ओपन दिस पीसी को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लोकल डिस्क जो है सी को राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपने क्लीन डिस्क पे क्लिक करना है। ये जो है आपकी डिस्क को क्लीन कर देगा और उसके बाद जितने भी फजूल फाइल्स हैं वो उनको क्लीन कर देगा। क्लीन अप टू सिस्टम फाइल्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी डिस्क को क्लीन कर देगा। तो आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो ये जितनी भी रॉ फाइल्स होंगी, फजूल फाइल जो हमें नहीं चाहिए, उनको ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। तो ये सब होने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपने दोबारा से फ़ोटोशॉप को ओपन करना है। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट ऑप्शन पे आप जब जाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे आप इसको नीचे करें, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे प्री रेफरेंस में आपने क्लिक करना है। प्री रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद जनरल की ऑप्शन आपको मिलेगी, तो आपने जनरल की ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों, स्क्रैच डिस्क पे आपने क्लिक करना है। जो आप हमें एरर भी शो हो रहा था वहाँ पे कि स्क्रैच डिस्क हमें फुल नज़र आ रही थी, तो इसलिए हमने स्क्रैच डिस्क पे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रैच डिस्क पे आने के बाद तो दोस्तों, यहाँ पे सी और डी ड्राइव हमें मिल रही है। मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही ड्राइव हैं। अगर आपके सिस्टम में 3-4 ड्राइव हैं तो आपने अपनी मर्ज़ी से उन पे चूज़ कर लेना है। तो जब भी दोस्तों मैं सेव करता था किसी भी फ़ोटो को फ़ोटोशॉप से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी ड्राइव सिलेक्ट होने की वजह से ऑटोमेटिक सी में सेव हो जाती थी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डी को भी सिलेक्ट कर दिया है। डी को सिलेक्ट करने के बाद मेरी जो है फ़ोटोशॉप से जब भी मैं किसी फ़ोटो को सेव करूँगा वो डी में भी सेव हो जाएगी। अगर सी में मेरा डाटा फुल है तो डी में भी मुझे स्पेस मिल सकती है, डी में भी मैं सेव कर सकता हूँ। अगर आपके पास 3-4 और पार्टीशन है तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है। परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी रैम को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ी रैम को बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी थोड़ी फ़ोटोशॉप में स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाए तो आपने इसको बढ़ा लेना है। तो मैं इसको 73.5 में कर देता हूँ। तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो लिख के सेव करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि मेरी जो फ़ोटो है वो सेव हो चुकी है। मुझे कोई एरर नहीं मिला। हमने जो एरर है उसका हल मैंने आपको बता दिया। आपने 2 ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने दिस पीसी में जाके अपनी ड्राइव को क्लीन करना है। उसके बाद फ़ोटोशॉप में आके जो मैंने आपको ऑप्शन बताई है आपने वहाँ पे जाना है। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।